पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का दिल्ली में सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। समग्र राष्ट्र कर रहा है श्रद्धांजलि अर्पित। किसान संगठनों द्वारा आंदोलन समाप्ति की घोषणा के बाद किसानों ने बॉर्डर से अपने टेंट उखाड़ने किए शुरू। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर आंदोलन स्थगित करने के फैसले का किया स्वागत। प्रदेश में 18 व 19 दिसंबर को करवाया जाएगा एचटेट परीक्षा का आयोजन। अब से सीटेट परीक्षा के बराबर होगी एचटेट परीक्षा की मान्यता। और मशहूर कलाकार गजेंद्र चौहान ने पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स में संभाला कुलपति का पदभार। कहा, प्रदेश में प्रतिभा की नहीं कोई कमी। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का आज दिल्ली छावनी के शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। जनरल रावत का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया और उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई। दोनों बेटियों ने माता पिता को मुखाग्नि दी। समग्र राष्ट्र जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने आज जनरल रावत के सरकारी आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, संसद सदस्य, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार, तीनों सेनाओं के अनेक अधिकारी तथा विदेशी प्रतिनिधियों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पालम हवाई अड्डे पर जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सैन्य कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली छावनी के बरार स्क्वायर में ब्रिगेडियर एल.एस. लीडर को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ब्रिगेडियर लीडर को श्रद्धांजलि अर्पित की। किसान संगठनों द्वारा आंदोलन की समाप्ति के बाद किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर बनाए गए अपने टेंट को उखाड़ना शुरू कर दिया है। उन्होंने तिरपाल व बिस्तरों को ट्रकों और ट्रैक्टरों में रखना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है, इसलिए अब वे अपने घरों को लौट रहे हैं। फैसले का चारों तरफ स्वागत हो रहा है। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष सितंबर में 3 कृषि कानूनों को पास किया था, जिसके खिलाफ पिछले वर्ष 26 नवंबर से दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। किसान तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े हुए थे, जिसके बाद इसी वर्ष 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया था। नीति और सरकार की नीयत हमारे अन्नदाताओं के पक्ष में है, किसानों के पक्ष में है, कृषि के पक्ष में है और इस बात को हर व्यक्ति समझता है, वो भी समझ रहे हैं कि आज इस अंदोलन ਨੂੰ 11 तरीक ਨੂੰ ਅਸੀਂ बहुत बड़े मार्च राਹੀਂ वापस जावांगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दिलाए गए भरोसे के बाद संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा आंदोलन को स्थगित करने के फैसले का स्वागत करता हूं। प्रदेश में अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 18 और 19 दिसंबर को करवाया जाएगा। अब से होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा केंद्र सरकार द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली सीटेट परीक्षा के बराबर मान्य होगी। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि इस वर्ष एचटेट परीक्षा में प्रदेश के 291 परीक्षा केंद्रों पर कुल 1,87,951 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। उन्होंने बताया कि अध्यापक पात्रता परीक्षा का संचालन गत वर्षों की भांति इस बार भी गृह जिलों में ही कोविड प्रोटोकॉल के तहत करवाया जा रहा है। एचटेट परीक्षा 2021 का आयोजन 18 दिसंबर और 19 दिसंबर को कर रहा है। इस बार कुल आवेदन 1,87,951 प्राप्त हुए हैं, जिसमें से महिलाओं का, बहनों का योगदान 1,29,560 है और पुरुष अभ्यर्थी 58,391 है। केंद्र पर कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए अपना सैनिटाइजर खुद का लेकर आना है, मास्क लगा करके आना है। उन सब जो केंद्र पर हिदायत दी जाए हैं उनका भी पालन करना अनिवार्य है।
बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि अध्यापक पात्रता की परीक्षा में अगर कोई अभ्यर्थी OMR सीट खाली छोड़ेंगे तो उस पर परीक्षक को पेन से काटा मारना आवश्यक होगा ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि परीक्षा के नकल रहित संचालन के लिए 149 टीमों का गठन किया गया है। कुछ कई बार देखने में आता है कि कुछ लोग जो फोटो लगाई गई है उसको छेड़छाड़ करते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो उनको छेड़छाड़ करेंगे उनको परीक्षा केंद्र में आने की अनुमति नहीं होगी। एडमिट कार्ड देकर उनको बाहर से ही बाहर कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को जैसे पहले भी रहा है, परीक्षा देने वालों को पता भी किसी प्रकार की अंगूठी, चैन, बाली ये सब लेकर पहन करके नहीं जानी है और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर भी साथ नहीं जाना है। उन सब की कोई छूट नहीं है। ऐसे का केस बनेगा, फिर प्रतिरूपण का केस बन जाएगा। असली अभ्यर्थी के स्थान पर कोई नकली बैठा पाएगा तो उसकी भी FIR दर्ज भी होगी और उसको जेल भी होगी। मशहूर कलाकार गजेंद्र चौहान ने आज रोहतक स्थित पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स में कुलपति का कार्यभार ग्रहण किया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 2 दिन पहले उन्हें विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया था। गजेंद्र चौहान की नियुक्ति 3 वर्षों के लिए की गई है। उन्होंने दूरदर्शन के प्रसिद्ध सीरियल महाभारत में युधिष्ठिर का रोल निभाया था। कार्यभार ग्रहण करने के बाद कुलपति गजेंद्र चौहान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हरियाणा के लोगों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और यहाँ के लोगों में सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। उन्होंने बताया कि वे विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक सोच के साथ काम करेंगे। गजेंद्र चौहान ने कहा कि हर राज्य में फिल्म सिटी खुलनी चाहिए और फिल्मों के लिए पाठ्यक्रम भी शुरू होने चाहिए। बच्चों को पाया कि बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट है यहाँ पे। वैसे तो टैलेंट देश के हर स्टेट में जहाँ जाते हैं, मेरा मानना ऐसा है कि हर व्यक्ति अपने आप में एक कलाकार है। लेकिन जब हरियाणा की बात करो तो एक सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। सेंस ऑफ ह्यूमर उसी में डेवलप होती है जो एक अच्छा कलाकार होता है। मेरी पहली कोशिश तो ये रहेगी कि जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूट में लिमिटेड सीट्स होती हैं, उसके अलावा भी बहुत बड़ा टैलेंट होता है उस स्टेट में। वो हमारे पास आए और उन्हें सीट ना मिले तो क्यों ना हम उनके पास जाएं। प्रदेश सरकार ने झज्जर के आसोदा गांव के लोगों को बड़ी सौगात देने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। आसोदा में 2 टियर रेलवे स्टेशन बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्रदेश सरकार की तरफ से जल्द ही भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विशेष कार्याधिकारी भूपेश्वर दयाल ने बताया कि सोनीपत पलवल ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर पर झज्जर जिले के आसोदा गांव में 2 टियर रेलवे स्टेशन बनाए जाने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने रेल मंत्रालय के पास भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके बनने से भिवानी रोहतक से मानेसर पलवल की ओर जाने वाले लाखों यात्रियों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा आम जन की शिकायतों के निपटान के लिए शुरू की गई जनता दरबार की व्यवस्था के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। 2 रेलवे स्टेशन के मॉडल पे एक बातचीत करनी चाहिए, जिसमें कि पुराना जो रेलवे स्टेशन है उसको फ्रेट ओरिएंटेड यार्ड बना दिया जाए, क्योंकि आसौदा दिल्ली का एक फीडर यार्ड है, और यात्रियों के लिए, ताकि उनको 1.5-2 किलोमीटर पैदल ना चलना पड़े, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन ही अगर हम पूरा बनाते हैं तो 1.5-2 किलोमीटर लंबा रेलवे स्टेशन हो जाएगा। तो एक ऐसा रेलवे स्टेशन जिसमें 2 या 3 टायर रेलवेज का एक प्रपोजल लाया जाए। हाई कॉस्ट एसेंट्रिक, मतलब काफ़ी ज़्यादा खर्चे वाला एक रेलवे स्टेशन बनेगा, लेकिन देश के बहुत ही बेहतरीन रेलवे स्टेशन में से एक बनाने की प्रपोजल माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र के साथ डिस्कशन करने के लिए इसमें आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए जनता दरबार में आए आसौदा गांव के ग्रामीणों ने कहा कि ये उनकी पुरानी समस्या थी, जिसे मुख्यमंत्री ने सुना और गांव में जल्द ही रेलवे स्टेशन बनाने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने कहा कि इस रेलवे स्टेशन के बनने से आसपास के 20 से ज्यादा गांव के लोगों को फायदा होगा। हमारी मांग ये है कि एक तरफ से तो जोड़ ही रहे हो, आप उसको दूसरी साइड से भी जोड़ दो, क्योंकि दूसरी साइड में जो प्रस्तावित जसोर खेड़ी स्टेशन है, आसौदा से अगर जसोर खेड़ी को जोड़ दिया जाए तो आसौदा जंक्शन इंटरचेंज फैसिलिटी के लिए चारों तरफ की दिशाओं के लिए सुविधा प्रदान करेगा। हम आए मुख्यमंत्री साहब के पास, बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने हमारी बात सुनी ध्यान से और हमारी समस्या का समाधान किया। और 2 साल से हम जिस कार्य को लगे हुए थे, 22 गांव, 6 विधानसभा क्षेत्र और 6 शहर इससे जुड़े हुए हैं। कम से कम 10 लाख व्यक्तियों को लाभ होगा इस स्टेशन के जुड़ने से।
पराली जलने से बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या को देखते हुए हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के 3 विद्यार्थियों ने एक ऐसी ईंट का निर्माण किया है जो कृषि अपशिष्ट व औद्योगिक अपशिष्ट के मिश्रण से बनी है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने विद्यार्थियों के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि इस नई खोज के व्यवहारिक पक्षों को देखने के बाद अवश्य ही इसका उपयोग किया जा सकेगा। और इसके बारे में उन्होंने ऐसा सोचा कि कैसे हम किसानों की मदद कर सकते हैं कि जो पराली है उसका कुछ उपयोग हो सके और ना कि उसका उपयोग हो सके, इसका जो प्रदूषण है उसको भी रोका जा सके। तो एक बहुत अच्छी मैं समझता हूँ कि उदाहरण दिया है हमारे विद्यार्थियों ने कि कैसे हम अपने ही प्रॉब्लम्स को लेकर उनको सॉल्व करें और उसका जो सलूशन दें। सिविल इंजीनियरिंग विभाग के सह विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास कुमार ने बताया कि बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों ने अपने प्रोजेक्ट वर्क के अंतर्गत कृषि व औद्योगिक अपशिष्ट से पर्यावरण को होने वाले नुकसान की समस्या को देखते हुए ऐसी ईंट का निर्माण किया है जो काफी मजबूत और किफायती है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों द्वारा निर्मित ईंट के व्यावसायिक उपयोग से संबंधित आवश्यक टेस्टिंग की प्रक्रिया जारी है और इसके पूर्ण होने के उपरांत इसके व्यावहारिक उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। यूज कैसे सिविल इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कैसे किया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए हमारे बीटेक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के छात्रों ने इसका उपयोग अपने ब्रिक्स बनाने में किया है। ब्रिक्स बनाने के लिए हमें सबसे जरूरी है उसकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करना, उसका लाइट वेट होना और उसका ड्यूरेबल होना। ये 3 चीज़ें हमें ब्रिक बनाने में इम्पोर्टेंट होती है। जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम कैसे सिविल इंजीनियरिंग को अपनी सोसाइटी के साथ रिलेट कर सकें, तो हमें आइडिया आया कि हम पराली का इस्तेमाल करें, हम कहीं इसको इस्तेमाल करें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, और हमने इस ईंट का निर्माण किया। जो हमने ब्रिक बनाई है वो नॉर्मल ईंट से काफ़ी हल्की है, इसकी तुलना में अगर हम इसका वजन करें तो ये बहुत कम आ रहा है। दूसरी चीज़, ये बहुत ही लाइट वेट के साथ साथ हैवी लोड बियर करती है, इसकी साउंड एक्रोस्टिक परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है और ये थर्मल रेजिस्टिव भी है। और इसको यूज करने का बहुत ही हम इस पार्टीशन वॉल्स के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। हर घर दस्तक अभियान के तहत कैथल जिले में वंचित पात्र लोगों को कोरोना रोधी वैक्सीन लगाने का कार्य जोरों पर चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा महाविद्यालयों और कोचिंग सेंटरों पर शिविर लगाकर युवाओं को वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन लगवाने को लेकर युवाओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। जिले के स्वास्थ्य विभाग ने गांवों और शहरों में जगह जगह कैंप लगाकर और घर घर जाकर 10 लाख वैक्सीन डोज लगाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। कैथल के सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत आहूजा ने कहा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज लगवानी चाहिए, क्योंकि दोनों डोज लगवाए बिना सुरक्षा कवच पूरा नहीं होता। और सबसे अपील आपके माध्यम से मैं करूंगा कि जब तक दूसरी डोज नहीं लग जाती तो वैक्सीनेशन का चक्र पूरा नहीं होता है और कोविड के प्रति जो रोधक क्षमता है वो पूरी नहीं होती है। तो जागरूक होते हुए, सजग होते हुए किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर के पर आप ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। कोचिंग सेंटर में वैक्सीन लगवाने वाले अध्यापक व विद्यार्थियों ने कहा कि उन्होंने आज वैक्सीन लगवाई है। उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों को निःशुल्क वैक्सीन लगाना एक ऐतिहासिक कदम है। इससे हर व्यक्ति सुरक्षित होगा और पूरा देश सुरक्षित हो जाएगा। चीजें कारीगर की इस चीज के लिए कहा गया है कि आप ना जो भी वैक्सीनेशन कहीं पे भी लगवा रहे हो और कहीं पे भी लगवा रहे हो, उसको वैक्सीनेशन को आप कंप्लीट करो। और जो प्रधानमंत्री जी हमारे लिए ये बेनिफिट दे रहे हैं कि घर घर जाके टीमें आपके वर्क कर रही हैं, बहुत ही अच्छा ये काम है हमारा। सभी को ये डोज लगवानी चाहिए जिससे कि हम सुरक्षित रह सकते हैं। आप सभी को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबको भी वैक्सीन लगवानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत अच्छी डोज लाई है कि भारत देश स्वस्थ रहे। युवा साथियों को कहना चाहता हूँ कि उन्हें भी डोज लगवानी चाहिए कि ताकि ये जनसंख्या ज़्यादा बीमारी में ना रहे और अच्छा स्वस्थ भारत देश रहे। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का दिल्ली में सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। समग्र राष्ट्र कर रहा है श्रद्धांजलि अर्पित। किसान संगठनों द्वारा आंदोलन समाप्ति की घोषणा के बाद किसानों ने बॉर्डर से अपने टेंट उखाड़ने किए शुरू। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर आंदोलन स्थगित करने के फैसले का किया स्वागत।
प्रदेश में 18 व 19 दिसंबर को करवाया जाएगा एचटेट परीक्षा का आयोजन। अब से सीटेट परीक्षा के बराबर होगी एचटेट परीक्षा की मान्यता। और मशहूर कलाकार गजेंद्र चौहान ने पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स में संभाला कुलपति का पदभार। कहा, प्रदेश में प्रतिभा की नहीं कोई कमी। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण जरूर करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।